नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। RNTV नेशनल देख रहे हैं आप। दिल्ली की जहरीली हवा पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए वायु प्रदूषण के खिलाफ बड़ा और असरदार फैसला सुनाया है। अदालत ने 12 अगस्त 2025 को दिए अपने पुराने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए साफ कर दिया कि अब प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के लिए कोई नरमी नहीं होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली NCR में BS3 और उससे नीचे के बेहद खराब उत्सर्जन मानकों वाले आयु पूरा कर चुके वाहनों को मिली सुरक्षा अब खत्म कर दी गई है। यानी जो वाहन हवा को और जहरीला बना रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुल चुका है। दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि पुराने वाहनों से निकाले गए जो धुआं लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था और लोगों की सेहत पर सीधा हमला कर रहा है, इसी वजह से दिल्ली NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि कोर्ट ने एक अहम राहत भी दी। पीठ ने कहा कि BS4 और उससे नए वाहनों के मालिक पर सिर्फ उम्र के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी अगर वाहन BS4 या उससे बेहतर मानकों वाले हैं तो उसे केवल 10 या 15 साल पुराना होने की वजह से कबाड़ नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। इस फैसले की जड़ें पुरानी आदेशों में भी है। साल 2015 में NGT ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली NCR में रोक लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सही ठहराया था। इसके बाद 2024 में दिल्ली सरकार ने ऑड एंड ऑफ लाइफ वाहनों के निपटाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। हाल में ही 1 जुलाई 2025 से ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने का आदेश भी दिलाया गया था, लेकिन जनता के भारी विरोध के बाद उसे रोकना पड़ा। अब जनता की प्रतिक्रिया और सरकार की मांग के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह नया आदेश साफ संदेश देता है। BS4 और नए वाहन राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन पुराने और ज्यादा प्रदूषण वाले वाहनों पर सख्ती तय है। दिल्ली की हवा को बचाने की जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। खैर, आपने BS शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन आखिर ये BS क्या होता है? आइए जानते हैं। BS का पूरा नाम भारत स्टेज है। ये नियम बताते हैं कि किसी गाड़ी से हवा में कितना प्रदूषण निकल सकता है। इन नियमों की शुरुआत साल 2000 में हुई थी ताकि वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं को कम किया जा सके। इन्हें पर्यावरण और वायु जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लागू किया। समय के साथ गाड़ियों की संख्या और शहरों में ट्रैफिक बढ़ता गया, जिससे प्रदूषण भी ज्यादा होने लगे। इस कारण सरकार ने नियमों को धीरे धीरे और सख्त किया। पहले BS1 लागू हुआ, फिर BS2, BS3, BS4 आए और अब देश में BS6 मानक लागू है। इनका मकसद साफ हवा और बेहतर पर्यावरण को बढ़ावा देना है। अब जरा BS1 से 6 तक का सफर भी देख लीजिए। बात करते हैं BS1 की, यानी भारत स्टेज 1। भारत का पहला उत्सर्जन मानक था ये। गाड़ियों के धुएं पर पहली बार सीमा तय की गई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैस ज्यादा होती थी इससे। आज के समय में बहुत ज्यादा प्रदूषण का ये माना जाता है। BS2 की अगर बात करें, यानी भारत स्टेज 2, 2001 से 2010 के बीच लागू हुआ। BS1 से कम प्रदूषण की अनुमति थी इसमें। ईंधन में सल्फर की मात्रा घटाई गई थी। सुधार हुआ, लेकिन प्रदूषण रोकने में कमजोर साबित हुआ ये। BS3 यानी भारत स्टेज 3, 2005 से 2010 तक लागू। पार्टिकुलेट मैटर पर सख्ती बढ़ी। BS2 से कम धुआं फिर भी नुकसानदायक था ये। अब सबसे ज्यादा कार्रवाई इसी पर हो रही है। इसके बाद BS4 यानी भारत स्टेज 4, अप्रैल 2017 में पूरे देश में लागू हुआ। पेट्रोल और डीजल दोनों में कम प्रदूषण। BS3 से ज्यादा साफ तकनीक थी इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 और नई गाड़ियों को राहत दी है। BS6 यानी भारत स्टेज 6, अप्रैल 2020 से लागू हुआ है ये। अब तक का सबसे सख्त उत्सर्जन मानक माना जाता है। आधुनिक इंजन और बेहद कम धुआं होता है इसमें। भारत में आज बनने वाली सभी गाड़ियों में BS6 से ही लगा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उससे असर काफी बड़ा होने वाला है। गुरुग्राम में 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां इससे प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा नोएडा में 1,40,000 से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित होंगी BS3 गाड़ियां। गाजियाबाद में 3,70,000 से ज्यादा BS गाड़ियां हैं। लेकिन वो कहते हैं ना,
बड़ा परिवर्तन बड़ा बलिदान मांगता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राजधानी की हवा में कोई सुधार आएगा और क्या इस बार भी आदेश को जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहें RNTV नेशनल।